अरे वाह, डेयरी मिल्क दिखाइयो। अबे चमन चूजे हाथ मत लगा, नैना के लिए है। अरे अरे तो इतनी महंगी देने की क्या जरूरत है, सस्ती वाली दे देना। मैं इसे बदलकर एक की जगह 2 लेके आता हूँ। एक तू नैना को दे दियो, एक मैं स्वाति को दे दूंगा। हमेशा छोटी बात ही करियो। हाँ तो तू बड़ी बात कर ले पाऊंगा पंडित। देख कुछ भी हो, बस नैना स्कूल ट्रिप पे आनी चाहिए। आज से हमारी 10 साल की दोस्ती खत्म। तो तू ही जा माउंट आबू, मैं नहीं आ रही। स्वाति, स्वाति ऐसे क्यों कर रही है? देखो नैना सामने खड़ी है, बस ध्यान रखना लाइब्रेरी यहाँ ना आ जाए। देख पंडित इधर जाएगा, मैं इधर जाऊंगा और तू सीढ़ी पे जा। अगर जैसे ही लाइब्रेरी आएगा ना, बजा देंगे। अब ये तुम्हारे लिए। नहीं, नो थैंक्स, मेरा मूड नहीं है। अब मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं, इस बार मैंने किया। तूने मुझसे वो बात छुपाई कि तू और समीर एक दूसरे को लाइक करते हो। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। मैंने स्वाति से हमारी फ्रेंडशिप के बारे में छुपाया। वो बहुत नाराज है क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद। तो तुम स्वाति के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? तुम अपना बताओ ना। समीर, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो क्या तो? लिसन नैना, स्वाति से मैं बात कर लूंगा, बट तुम आ रही हो ना स्कूल ट्रिप पे? नहीं समीर, मैं नहीं आ पाऊंगी। पर क्यों यार? समीर, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे घर से परमिशन नहीं मिल रही है, और अब तो स्वाति भी मुझसे नाराज होकर ट्रिप पर नहीं जा रही है। यहाँ मेरी दोस्त नाराज रहे, उदास रहे, दुखी रहे और मैं वहाँ एंजॉय करूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बचपन से लेकर आज तक मैं और स्वाति हम साथ में ही पढ़े हैं। कोई चाहे कुछ भी कहे, स्वाति ने हमेशा मेरा साथ दिया है। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, पर एक दोस्त का दर्द तो दोस्त ही समझ सकता है ना। कबाड़े में फेंक रहा है, मुझे दे। जल्दी बता, क्या बोली क्या बोली क्या बोली क्या बोली? यार मामला बहुत सीरियस हो गया है। भाई वो तो ठीक है, पर ये बहुत अच्छी है दिखने में। यार अच्छी तो नैना भी है, एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी इंसान। कम से कम उसे दोस्ती के रिश्ते की परवाह तो है। अरे रिश्ता छोड़, शर्त पर ध्यान दे। नैना स्कूल ट्रिप पे तो आएगी ना? डोंट वरी, वो जरूर आएगी। चल। स्वाति, इतना गुस्सा भी करना ना ठीक बात नहीं है। तू मेरी बात तो सुन ले एक बार। नैना, मैंने कहा कि मैंने तुझे माफ कर दिया। पंडित आज बड़ा सुंदर लग रहा था। लाइब्रेरी है। जब धीरे धीरे बोल रहे थे ना, तब बड़ा सुंदर लग रहा था। मुन्ना, लाइब्रेरी में आया क्या? नहीं आया। देखो नैना, तुम स्वाति की टेंशन मत लो, उसे मैं समझा लूंगा, आई प्रॉमिस। और कम से कम तुम तो स्कूल ट्रिप पे आओ यार, बहुत मजा आने वाला है, हम बहुत फन करेंगे। और वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और तुम स्वाति के गुस्से के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? कम ऑन, जस्ट इग्नोर हर। स्वाति तुम वैसे भी मेरी यहाँ किसको पड़ी है? तुम और नैना एंजॉय करना माउंट आबू में। वैसे भी मैं यहाँ किसको पसंद हूँ? स्वाति वेट, अब इसको भी मनाना पड़ेगा। अब स्वाति देखो, मैंने नैना को पहले ही बोला था कि तुम्हें सब कुछ बता दे, पर पता नहीं वो क्यों डर रही थी तुम्हें बताने से। और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे जैसे लड़का, आई मीन द समीर माहेश्वरी, नैना जैसी लड़की से दोस्ती करने के लिए भागेगा। तुमने कब मुझे स्वाति को सब कुछ बताने के लिए कहा? हाँ? वो मैं मेरे जैसी लड़की और तुम्हारे जैसे लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा? नैना रुको, जहाँ रुकी हो वहीं रुकी रहना, हिलना मत। भगवान जी, ये आप क्या कर रहे हो?
रॉन्ग नंबर पे रॉन्ग नंबर। नैना की जगह स्वाति, स्वाति की जगह नैना। अब दोनों को मनाना पड़ेगा। नैना रुको। नैना तुम ही हो ना? नैना ये सब मैं जो भी कह रहा हूँ ना, सब झूठ बोल रहा हूँ। अब अगर कोई इंसान झूठ सुनने की वजह से खुश हो रहा है, झूठी तारीफ सुन के खुश हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? और स्वाति और मैं नेवर। उस लड़की को तो मैं डे 1 से पसंद नहीं करता हूँ। सो तुम फिर से वाह समीर, अब इससे ज्यादा कुछ सुनना बाकी है तो बता दो। पागल हो गई हूँ मैं। वैसे भी मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। तुम लोग ना मुझे एक दिन पागल कर दोगे। स्वाति वेट, अब आखिरी बार मेरी बात सुन लो प्लीज, हिलना मत। स्वाति वेट, हाँ हिलना मत प्लीज। देखो ये सब मैं जो भी कर रहा हूँ ना, सिर्फ दो दोस्तों को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। मैं एक अच्छे बच्चे की तरह कर रहा हूँ ये कोशिश। तुम सुन रही हो ना? देखो मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो, इसलिए तुम जवाब नहीं दोगी, बट अगर सच कहूँ ना तो दोस्ती हर किसी से नहीं कर सकते यार आप। जिसके लिए मेरा दिल बोलेगा मैं उसी से दोस्ती करूँगा, सिंपल। अब हर किसी से मैं दोस्ती नहीं कर सकता ना। तुम सुन रही हो राइट? हेलो हेलो। बदतमीज कहीं का। पापा ये सब इसका ट्रस्टी नाना आके सही करेगा यहाँ पे। इसकी व्यवस्था तो मैं करूंगा। समीर ये सब कर तो रहा था अपनी शर्त जीतने के लिए, लेकिन उसकी नीयत नेक थी। वो सच में चाहता था कि बिछड़े दोस्त मिल जाएं। समीर वैसे था तो यारों का यार। उसकी इस कोशिश से स्वाति मानी तो नहीं, पर उसका गुस्सा जरूर कुछ कम हो गया। स्वाति को देख के लग रहा था कि शायद समीर की इस बचकानी पर नेक हरकत ने कुछ तो असर दिखाया है। स्वाति भी मुझसे नाराज होकर ट्रिप पर नहीं जा रही है। यहाँ मेरी दोस्त नाराज रहे, उदास रहे, दुखी रहे और मैं वह एंजॉय करूं। समीर ने जो कुछ किया उससे स्वाति का गुस्सा थोड़ा सा तो कम हुआ था, और मैंने भी ये तय कर लिया था कि स्वाति के बिना मैं माउंट आबू नहीं जाऊंगी। ट्रिप पर तो मैं भी आना चाहती हूँ समीर। तुमने पहली बार तो मुझसे कुछ मांगा, वो भी नहीं दे पा रही हूँ। हे भगवान, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो प्लीज ऐसा कुछ चमत्कार करिए कि मैं ट्रिप पर जा पाऊँ। शर्त का आखिरी वक्त है, कुछ भी करके नैना को मनाना पड़ेगा। भगवान कुछ तो चमत्कार कर दो कि नैना को परमिशन मिल जाए ट्रिप पे आने के लिए, प्लीज। मैं प्यार में जाग रही थी और वो बदले की आग में। मुझे समीर के साथ जाना था क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, और उसे मुझे अपने साथ ले जाना था क्योंकि वो अपनी शर्त पूरी करना चाहता था। लेकिन आगे क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। भगवान झूठ ना बुलाए, इस घर में तो किसी को कुछ पड़ी नहीं है।
से बात कर रही हूँ मैं। ये क्या पसारा फैला रखा है? अरे आज पूजा का रोका है। हाँ, लड़के वाले आकर घर की ये हालत देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आप तो इन्हीं का साथ दो। अच्छा सुनो, ये बिस्किट खाकर चावल चुन लेना, ठीक है? मैं चाय बनाती हूँ। ये घर वाले भी ना मौसम विभाग की तरह है, कब क्या कहेंगे समझ ही नहीं आता। मतलब अरे वैसे हाथ जोड़ जोड़ कर मर जाएं कि सर दर्द हो रहा है, बुखार है, लाख बहाने बना लो, लेकिन फिर भी एक भी दिन स्कूल की छुट्टी नहीं करने देते। और आज जब हम मरे जा रहे हैं तो पूजा दीदी के रोके के नाम पे छुट्टी करा दी। हाँ यार, आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। स्वाति को भी तो मनाना है। स्वाति को क्यों मनाना है? अरे वो मुझसे नाराज है, मेरी वजह से माउंट आबू की ट्रिप पर नहीं जा रही। तेरी वजह से क्यों? अब वो तू नहीं समझेगी। बस अगर स्वाति माउंट आबू जाए तो मुझे भी परमिशन मिल जाए। और वैसे भी आज आखिरी दिन है नाम लिखवाने का। चुपचाप ना दूध और बिस्किट खा, इस जन्म में तो इस घर से परमिशन नहीं मिलने वाली। बेला, अरे वो नमकीन मंगवा लिया था कि नहीं? ओ भाई, ये देखो, यहाँ दूध और बिस्किट की महफिल सजी हुई है। अरे मेहमान आने वाले हैं, घर में रोका होने वाला है। और इन महारानियों को देखो, गपा गप बिस्किट खाई जा रही है। खाओ खाओ खाओ, ये क्रीम चाट चाट के खाओ। उन दिनों ये ऑरेंज और इलायची क्रीम बिस्किट हमारे लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं थे। पूजा दीदी का रोका था, इसलिए डब्बे से बाहर प्रकट हुए थे। उन दिनों हमें ये छोटे पैकेट की खुशियां इतनी बड़ी लगती थी, जैसे बैठे बिठाए चिल्ड्रंस डे मना लिया हो। सच, वो मासूमियत इतनी अनमोल थी, उसके सामने आज तक की कमाई दौलत भी कुछ नहीं। अरे कोई तमीज नाम की चीज है कि नहीं है? कोई बड़ा हो तो उसे भी तो पूछना चाहिए। ससुराल जाओगी तो नाक कटाओगी। लाओ, ये मुझे दे दो। और जाना, तुम कान खोल के सुन लो, कोई नौटंकी नहीं चलेगी आज। वो उस दिन के जैसे वो चांदनी साड़ी वाली गलती की ना, तो चांदी की जगह ना भूतली बना दूंगी, समझी? नाटक बचा के रखा हुआ है। बेला। हाँ भाभी जी। अरे चाय बना रही हो? हाँ। सुबह से सच्ची चाय पीने की फुर्सत नहीं मिली। कुछ सोच यार, स्कूल जाने का आइडिया। हे भगवान, किसी भी तरह आज स्कूल भेज दो। एक नारियल और 11 बिस्किट चढ़ाऊंगी क्रीम वाले। लगता है समीर का आज मौत के कुएं में बाइक चलाने का मूड है। ऊपर से सांप के बिल में घुसने आ गए। सांप के बिल में नहीं, सफारी के सूट के जेब में घुसने आ गए। सही कहा, ये मेरा आखिरी दावा है। भूल गए, आज आखिरी दिन है स्कूल ट्रिप पे नाम देने का, तो कुछ भी करके मुझे नैना को पटाना पड़ेगा। बस एक बार वो स्कूल आ जाए ना, और मेरा काम हो जाएगा। और अगर कहीं उसके बाप सफारी सूट को पता चल गया ना, तो नैना को स्कूल ट्रिप पे जाना तो छोड़, हमारा स्कूल में जाना मुश्किल हो जाएगा। पर यार कुछ भी हो जाए, आज तो मैं नैना को लेके ही जाऊंगा। वो तो नैना को घर से उठा ले जाएगा, या फिल्मी तरीके से उसके घर में घुस के जोर से चिकेगा, नैना ओ नैना, क्या है तेरा? क्या कर रही तू? चुप, पोंगा पंडित। अभी देखते जाओ समीर महेश्वरी का जादू। वाह भैया, क्या तगड़ा सिग्नल है। 2 बार पौ बजाया और प्यार चला आया। वाह, रोमियो अपने एक इशारे में जूलियट को बालकनी में ले आया। तो आइए सुनते हैं किशन कन्हैया फिल्म का ये गीत।
यहाँ बालकनी में क्या कौवे उड़ा रही हो सुबह सुबह? नहीं पापा, वो जूते रात को धोए थे ना तो सुखाने आई थी। हमेशा कंफ्यूज ही रहोगी ना? हाँ, सूखे तो जूते अंदर ले जा। पापा गीले। हाँ तो रख दे, थोड़ी देर बाद ले जाना। गीले हैं सूखे हैं पता नहीं क्या बोलती रहती है। पापा वो ताई जी घर पर है, रोकी की तैयारी कर रही है। आप आ रहे हो ना? अरे मुझे और भी बहुत जरूरी काम है, अब तुम भी चुपचाप अंदर जाओ। ये क्या जबरदस्ती है? मेरे न्यूज़पेपर मुझे वापस दो। पता है रद्दी में बेचने का भी काम आएगा मेरे। और आज तो माधुरी भी छपी है, मुझे मेरा पेपर वापस दो। चल भाग भाग भाग, इससे पहले दुश्मन फिर से आ जाए। भाग भाग नहीं, एक बार और ट्राई करूंगा, जरूर आएगी। आएगी बहुत आएगी। अरे बटन पकड़ से। अरे मुझे ट्राई करने दे ना। पकड़ लिया। अरे ट्राई करने दे। मुझे ट्राई करने दे एक बार यार। कोई शर्त की बात है, बाल कट जाएंगे। ठीक हो जाओ। बेला। हाँ भाभी जी। अरे ये डबल रोटी सूखी सूखी लग रही है, इसमें जरा मक्खन तो दो लगा के। खाई नहीं जा रही है, सूखी सूखी लग रही है। ला दो। हाँ लाई तो हूँ, इसे खाइए ना भाभी जी। इसमें मैंने बहुत अच्छे से मक्खन लगाए हैं, अगर कम पड़े तो और मक्खन ला के दे दूंगी। हाँ नहीं वाह, मुंह चलाने में कंजूसी नहीं है, मक्खन लगाने में कंजूसी है। बहुत मुंह चलाने लगती है आजकल। चाची जी, हम आज हाफ डे के लिए स्कूल चले जाएं? हाँ मुझे भी जाना है, बस हाफ डे का ही तो सवाल है। ओ भाई हाफ डे क्यों, फुल डे चली जाना। अरे पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, विद्या माता रूठ जो जाएंगी। थैंक यू ताई जी। एक बात ध्यान से सुन लो, लौट के घर मत आना, वहीं रह जाना। बताओ घर में मेहमान आ रहे हैं और इनको कलेक्टर बनने की पड़ी है। बेला। हाँ भाभी जी। वो जो समधियों को लिफाफे देने वो भर लिए ना? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, इस बार तो मैंने सारा काम बहुत ही अच्छे से किया है। लिफाफे बिल्कुल बन के तैयार है। हाँ सच्ची कह रही है? हाँ यकीन नहीं हो रहा। अच्छे से भरे है ना? अरे एकदम अच्छे से भाभी जी, एकदम सफेद सफेद, बहुत ही प्यारा बनाया मैंने। ओ भाई सफेद, अरे पागल हो गई है, सब्जियों को ऐसे कफन जैसे सफेद लिफाफे देगी। हाय हाय, इस घर का मेरे बिना क्या होगा। नाक कटवा दी बेला तुमने तो। अर्जुन एक काम करो, तुम दौड़ के नीचे जाओ, वो रंगीन और फूल वाले लिफाफे लेके आओ, जाओ। पर ताई जी खाना। अरे जा ना, ये जरूरी है कि वो जरूरी है, नाक कट जाएगी। जा। चाची जी पैसे। पैसे दो। हाँ देती हूँ। अर्जुन रुक, एक काम और करना, वो पल्ले बाबू का पेंसिल का डब्बा खत्म हो गया ना, वो फूल वाली पेंसिल का डब्बा ले आना। जी ताई जी। और दौड़ के जाना, दौड़ के आना, यहाँ वहां मत देखना। ये तुम दोनों सीता गीता बन के क्यों बैठी हो? हैं? नौटंकी बंद करो, कान खोल के सुन लो, स्कूल कोई भी नहीं जाएगा। जाओ चलो, ये काम ढंग से नहीं होता है। आप लोगों में से जो जो माउंट आबू की ट्रिप के लिए जा रहा है वो मुझे अपना नाम और फीस लिखवा दीजिए। कौन आ रहा है पहले? समीर माहेश्वरी, ट्रिप पे नो शैतानी। ओके ओके। एक परमिशन पाने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़े थे, उतने पापड़ तो मैंने कभी खाए भी नहीं थे। जिंदगी मानो सांप सीढ़ी का खेल बन गई थी। इस कभी हाँ और कभी ना के चक्कर को वही समझ सकते हैं जो उस जमाने में पले बड़े हैं। स्वाति, तुम नहीं जाओगी? नहीं मैम, मैं नहीं जा रही। पंडित चलना, अगर पैसा की कमी है तो बता, हम साइकिल बेच के पैसा इकट्ठा कर देंगे, पर तू चल। चलिए फटाफट बताइए और कौन कौन जा रहा है?
आज के बाद किसी का नाम नहीं लूंगी, आज आखिरी तारीख है नाम लिखने की। चलिए फटाफट बताइए और कौन कौन जा रहा है, आज आखिरी तारीख है नाम लिखने की। मैम कुछ लोग आज एब्सेंट है, तो अगर उन्हें ट्रिप पे जाना है तो वो क्या करेंगे? नहीं समीर, आज के बाद मैं नाम नहीं लिख पाऊंगी, आज लास्ट डेट है। मैम कल पॉसिबल नहीं है? नॉट पॉसिबल। अरे स्वाति, नैना नहीं आई? नहीं मैम। वो ट्रिप पे जा रही है? पता नहीं मैम। मुझे बहुत दुख है कि हमारी क्लास में से इस ट्रिप पर इतनी कम लड़कियां जा रही हैं। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भैया ट्रिप पे पटाने का चांस भी गया और शर्त भी गई। समीर तेरे बाल भी गए। अगले गीत की फरमाइश अर्जुन, घर पे रोके की तैयारी कैसे चल रही है? तो प्रस्तुत करते हैं राम लखन। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो ना तो मुझे आके बोलना डायरेक्ट। तुम्हें पता है इस पे ना गोल्डन पेन से लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं लिख दूं? मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। एक पेंसिल बॉक्स और दे दूं? एक मिनट। अच्छा अच्छा, वो मैंने पढ़ने से मंगाया था, दे दो। अरे भाई साहब, आपके छुट्टे पैसे तो लेके जाइए। ये लीजिए। कह रही थी ये स्कूल के नए क्लासरूम के लिए फंड्स की फाइल है, मैंने पढ़ ली। ठीक से पढ़ लिया ना? हाँ, और अप्रूव भी कर दिया। तू जाकर प्रिंसिपल साहब के पास बैठ, मैं आता हूँ। जी। अरे हाँ जी, हम हैं। आप यहाँ क्यों? स्कूल से फिर कोई शिकायत आई है क्या? नहीं बेटा, स्कूल से तो कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन मुझे तुझसे शिकायत है। क्या नानू? अरे बेटा, अकेले बैठा हुआ यहाँ मुंह लटका के। यार यंग मैन, कम ऑन। नानू वो आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं क्लास छोड़ के यहाँ पे आ गया। तबीयत खराब थी? हाँ, माथा थोड़ा गर्म तो है, लेकिन बुखार की वजह से नहीं है, गुस्से की वजह से। क्या हुआ? अरे अपने नानू को नहीं बताएगा क्या? कम ऑन। नानू, वो स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए आज लास्ट डे है नाम देने का। और कुछ दोस्त मेरे आज स्कूल आए नहीं है, तो अब शायद वो स्कूल ट्रिप पे नहीं आ पाएंगे। अरे बस इतनी सी बात। तू तो जा रहा है ना? हाँ। और तेरे वो राहु केतु मुन्ना पंडित वो भी जा रहे हैं? वो भी आ रहे हैं। बाकी के बच्चे भी जा रहे हैं? जी नानू। यार सोचा होगा कि वहाँ जाके खूब एंजॉय करेंगे। हाँ नानू। लेकिन वो स्पेशल दोस्त नहीं जा रहा जिसे जाना चाहिए था। वही तो प्रॉब्लम है नानू। नानू ये तो चीटिंग है। आपने घुमा फिरा के सारी बातें निकलवा ली। बेटा चीटिंग तो तू कर रहा है मुझसे। कैसे? देख, दिल की बात अपनों से छिपाना ना, वो भी चीटिंग होती है, समझ गया ना? कोई बात नहीं, तो जाओ जाके अपने स्पेशल दोस्त से कहो कि वो चले, उसे कन्विंस करो कि तुम्हारे साथ जाए ट्रिप पे। और क्या, इस तरह मुंह लटका के बैठने से लड़की नहीं मानेगी बेटा। हाँ क्या नानू, आप भी ना। ए नानू, मैं तेरा चेहरा ना किताब की तरह पढ़ लेता हूँ। और सुन, मुस्कुरा। ऐसे जब मुस्कुराता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो मुस्कुराओ। हाँ, that's it, I love it। अब सुन, पढ़ना नहीं है क्या? चलो चलो जाओ, क्लास में जाओ। बाय नानू। बाय बाय, टेक केयर। और जल्दी आना घर। ओके नानू। ओके। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? और ये क्या लगा रखा है इतने दिनों से? शर्म नहीं है क्या तुझमें? कान खोल के सुन लो मेरी बात। तुम जैसी चालू लड़कियों से ना मैं 100 मीटर दूर रहता हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। और क्या कहा तुमने अभी मुझे? चालू लड़की? अर्जुन, तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लड़की ने हंस के क्या बात कर ली, तुम उसे चालू बोलने लगे। और हाँ, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? शिफाली, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है अर्जुन। मैं तुम्हारे पीछे पीछे इसलिए नहीं आई थी कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। तुम्हारा आई कार्ड गिर गया था, यही देने आई थी तुम्हें। क्या क्रिकेटर हो तुम? उन दिनों एक तरफ हमारी जैसी लड़कियां थी जो 1990 में भी 1970 की सोच रखती थी, और दूसरी तरफ शेफाली थी
जो उस वक्त सन 2000 में पहुंच चुकी थी। वो समय से आगे और साफ साफ सख्त शब्दों में हिम्मत से बोलने वाली लड़की थी। गलत बात पर मुंह तोड़ जवाब देने वाली ऐसी लड़की उस जमाने में बहुत कम हुआ करती थी। कहना शायद गलत नहीं होगा कि वो हमारे मोहल्ले की झांसी की रानी थी। ने वाह, आ गई हमारी राजकुमारी। कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ, अपने भारतीय संस्कारों की तो बात ही कुछ न्यारी है। कन्या ऐसे ही कपड़ों में भाती है, नजर ना लगे मेरी। यहाँ मैं ट्रिप पर जाने की उम्मीद खो चुकी थी और वहाँ समीर भी अपने बाल बचाने की उम्मीद खो रहा था। ऐसे में हमारी डूबती कश्ती को अगर कोई बचा सकता था तो बस कोई चमत्कार, और आखिर वो मौका हमें मिल ही गया। कहाँ खो गई? समीर में। क्या? मतलब कि स्कूल के बारे में सोच रही थी। यार, स्कूल में तो अब छुट्टी होने वाली होगी ना? हाँ, अब तो माउंट आबू भी नहीं जा पाऊंगी। क्या क्या सोचा था, क्या क्या करूंगी साथ में। है? क्या सोचा था? किसके साथ? तेरे साथ। मतलब हम दोनों वहाँ कितनी मस्ती करते, कितना मजा करते ना। अब तो बस दूसरों की फोटोज देखकर खुश होना पड़ेगा। अरे बेला, हमें भेजी वो शगुन के लिफाफे तो लिया। हाँ। चलो, मिठाई के डब्बे तो ठीक से रखे हैं। नैना बेटा, लिफाफे कहाँ है? अंदर में। हाँ चाची जी। हाँ सुन बेटा, ये जो लाल वाला है ना, ये वरुण के पापा जी को दे देना, ठीक है? और हाँ, ये वाला वरुण के ताऊ जी को दे देना। हाँ, क्या हो रहा है बेला? भाभी जी देखिए ना, ये जो लाल वाला है ना, इसमें 1100 है वरुण के पापा जी के लिए, और ये वाला है ना, इसमें 251 है वरुण के ताऊ जी के लिए, ठीक है ना? ओ भाई, ताऊ ताई जी घिस घिस के मर जाए जिंदगी भर, लेकिन उनकी तो कहीं कोई कदर नहीं होती। नहीं बा। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुनिए, बाकी के लिफाफे में 101 रुपए रख दिए हैं। हाँ, मैं दूंगा ये लिफाफे। प्रलय बेटा, नैना दीदी को देने दो। नैना, ये पकड़। बेला जी, ऐसा क्या है? बच्चा है, जिद कर रहा है, देने दो ना उसे। आजकल देखती हूँ मैं, तुम मेरे परले बाबू को जहाँ देखो वहाँ रोक देती हो। अरे दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? नैना, तुम एक काम करना, तुम मिठाई के डब्बे दे देना, ये लिफाफे दे देगा। भाभी जी, प्रलय छोटा है अभी। इतना छोटा भी नहीं है, दे सकता है। जा बेटा, ले जा, जा। ले बेटा, संभाल के। बेटा अच्छे से देना। हाँ, जाओ, शाबाश, खुश। मैं ना रहूं ना तो तुम्हारा एक काम ना बने। दिखाओ चौके में चल के। ये जो लाल वाला है ना, ये वरुण के पापा जी को दे देना, ठीक है? और हाँ, ये वाला वरुण के ताऊ जी को दे देना। हाँ, यहाँ प्रलय की जरा सी
तुम्हारी गलती ने फिर से पूजा दीदी का रिश्ता खतरे में डाल दिया था। एक तो पहले ही मैंने चांदनी साड़ी पहनाकर रोके को ऑलमोस्ट रोक दिया था, और अब यहाँ तो लिफाफे की नहीं इज्जत की हेरा फेरी हो गई थी। जिन ताऊजी को 251 रुपए देने थे, उन्हें दुल्हा के पापा के हिस्से के 1100 रुपए मिल गए। अब पूजा दीदी के होने वाले ससुर की इज्जत 251 रुपए के लिफाफे के साथ बन गई, और इस हेरा फेरी का इल्जाम मेरे सर आने वाला था, इस पे मुझे कोई शक नहीं था। चाची जी, जीजा जी के पापा और ताऊ जी के लिफाफे अदला बदली हो गए हैं। अरे क्या जरूरत थी होशियारी दिखाने की? सबको एक जैसे लिफाफे नहीं बना सकती थी? बड़ों की इज्जत करोगी तब सीखोगी ना। भगवान झूठ ना बुलाए, भाभी जी से व्यवहार कहते हैं और उनका इतना ही हक बनता है। और भाभी जी ये सब आपसे ही तो सीखा है। दिवाली में आप भी तो हमारे हाथ में 11-11 रुपए थमा देती हैं। अरे अब ये अंदर बहस करना छोड़ो, बाहर प्रॉब्लम कैसे संभालनी है वो सोचो। वही तो बेटा, मैं वो सोच रही हूँ, घर जाके अगर लिफाफा देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। प्रलय आ जाएगी, प्रलय, वो भी हमारे इस प्रलय के कारण। ओ भाई, प्रलय ना हुआ सबकी जान का दुश्मन हो गया। अरे छोटा सा बच्चा है वो, गलती हो जाती है। और ये जो घोड़ी जैसी वहां खड़ी थी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था? थोड़ी रोक सकती थी। ताई जी, कोशिश तो की थी मैंने, पर लेकिन वो बेटा लेकिन से क्या होने वाला है अब? अगर तेरे चाचा जी और बड़े भाई साहब को पता चल गया ना तो मामला काबू से बाहर हो जाएगा। ऐसे ही चांदनी साड़ी को लेकर इतना सुना दिया। ने वाह, वो भी तो इस नैना के चक्कर में ही हुआ था ना। अब अगर लिफाफे के बारे में पता चला? अम्मी, हे भगवान, मुझे तो लग रहा है मेरी बेटी के शादी में ही ग्रहण लगा हुआ है। हे भगवान, जो भी मेरी ये मुसीबत दूर करेगा ना, वो जो मांगेगा मैं दूंगी। उसे रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। नमस्ते टीचर। नमस्ते, बैठ जाइए। आज हम पाठ नंबर 17 करेंगे। भैया खबरी लाल अच्छी खबर सुनाइयो, माहौल बहुत खराब है कसम से। एक अनाउंसमेंट है, फील्ड ट्रिप की फीस जिन लोगों ने नहीं जमा की है उनके लिए डेट आगे बढ़ा दी गई है। वो अब सोमवार तक पैसे जमा कर सकते हैं। भाई, मुर्दे की जान खतरे में थी, पर अब एक उम्मीद आई है। आखिरी गोल्डन चांस है नैना को स्कूल ट्रिप पे लाने का। देख भाई, यू चांस मिस ना होना चाहिए, वरना इतिहास इस रोमियो को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और सिपाही तो तुम देख रहे हो पहले ही फ्लॉप बैठा। डोंट वरी, इस बार समीर महेश्वरी का चैलेंज वेस्ट नहीं जाएगा। नैना आएगी, वो इस ट्रिप पे जरूर आएगी। हम ना दोनों से उनका ध्यान भटकाएंगे। उस बीच आप बस उनके हाथ से ना वो डब्बे ले लेना और जाते वक्त हम लिफाफे बदल देंगे। ओ भाई, तुझे लगता है तेरा आइडिया काम करेगा? नहीं तो आप अपना ही कोई आइडिया बता दो ना। चुप, भगवान झूठ ना बुलाए। भाभी जी, कोशिश करके देखते हैं ना, क्या पता काम कर जाए। अरे भाई, प्रलय की माँ, बहू, सब लोग जा रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ। अरे अच्छा जी, अभी हम चलते हैं। थोड़ी देर और रुक नहीं सकते थे? भाभी जी, क्या हुआ? सब रस्में तो पूरी होगी ना? हाँ जी, सब रस्में अच्छी तरह से पूरी हो गई। क्या है ना, वो नैना और प्रीति एक प्रोग्राम बनाए थे, तो वो बस शर्मा शर्मी में बता नहीं पा रही है बेचारी। नहीं, फिल्मी नाच गानों का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, कोई फिल्मी नाच गाने नहीं है, वो दोहे सुनाना चाहती हैं। दोहे यानी कपलेट्स? जी हाँ, उन दिनों घर आए मेहमानों के सामने दोहे, कविता और रामायण की चौपाइयों का जाप स्पेशल टैलेंट माना जाता था। मैंने सोचा मेहमानों के साथ साथ क्यों ना समीर को भी थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाया जाए। जी हाँ, आज मानना मुश्किल है, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब लड़के भी ऐसी बातों से इम्प्रेस हुआ करते थे।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। नहीं वाह, नैना गा के सुना बेटा, गा के। हमारी बिटिया गाना बहुत अच्छा गाती है, एकदम कोयल जैसी आवाज है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। नजर मिलने से शुरू होती थी कहानी प्यार की, दिन दोपहर गुजरते थे जब गली में यार की, कभी झूठ बोला नहीं था, अब बहाने बनाने लगी। तुझे राम वाह, क्या दोहा सुनाया है। ऐसे लग रहा है जैसे बिटिया के गले में साक्षात सरस्वती बसी है। भाई साहब, शिक्षक की बेटी के संस्कार हैं, फिर हमारा सानिध्य भी है। हमने अपनी बेटियों को ऐसे ही संस्कार दिए हैं नेवा। अच्छा भाई साहब, अब तो दोहे भी हो गए, देर भी हो गई है, अब हमें इजाजत दीजिए, नहीं तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। भाभी जी। हाँ, नैना सबकी अमानत दे दो भाई, वो शगुन के लिफाफे और मिठाई का डब्बा। हाँ। और बेला, हाँ, तुम जल्दी चाय का इंतजाम करो भाई। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप बैठिए। चलो, अंत भला तो सब भला। इस बार सब अच्छा हो गया। हाँ, पर भगवान झूठ ना बुलाए, वो लिफाफों में थोड़ी गलती हो गई थी, पर हमारी प्यारी नैना ने सब संभाल लिया। हाँ, मम्मी, आप ही ने कहा था ना कि अगर लिफाफों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम जो मांगेंगे वो अब दोगी। हाँ, उसमें क्या है, दे देंगे। नैना, क्या चाहिए तुझे बेटा? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लो, इसे तो कुछ नहीं चाहिए। अरे, ट्रिप पे जाने की परमिशन मांगना। मम्मी, वो क्या है ना कि नैना बेचारी डर रही है आप लोगों से मांगने के लिए। क्यों नैना, अपने चाचा जी से तुम कब से डरने लगी? चाचा जी, अगर ट्रिप के लिए परमिशन मिल जाती तो। फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया। बड़ों को मौका देती हूँ ना मुझे ताने सुनाने का। एक बार मना कर दिया, समझ में नहीं आता। और हर साल घुमाने ले जाते हैं ना तुम्हें हम, तो अब ये स्कूल का सैर सपाटा क्यों चाहिए? ताऊ जी, स्कूल की ट्रिप अलग होती है ना। अच्छा, बोलो क्या अलग होती है, हमें भी तो पता चले। नहीं, ठीक है, मम्मी ने कहा था कि हम जो मांगेंगे वो देंगी, पर इस घर में कभी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बातें मिलती हैं। चुप, बड़ों के सामने जबान चलाती हो, शर्म नहीं आती? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, अगर एक बार जाने की बात है तो जाने देते हैं ना। हाँ, जाने दीजिए ना, नई जगह जाएगी, कुछ नया सीख के आएगी। अरे खास सीखेंगी वहां पे आवारा लड़कों के साथ जाके। तुम बड़ी वकालत करते हो ना इसकी। बताओ ट्रिप में जाने के फायदे क्या क्या हैं, बताओ। बात करते हैं बस। देखा, बेकार ही तूने वो आइडिया लगाया लिफाफे बदलकर घर की इज्जत बचाने का। ओ भाई, तो ये षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र? अब समझ में आया कि लिफाफे बदले कैसे, और हमारे परले बाबू को बलि का बकरा बनाकर ये नाटक रचा था, ताकि 2-4 रटे रटाए दोहे गाकर जाने का मौका मिल जाए इन्हें। ऐसा कुछ भी नहीं है ताई जी। हाँ, नैना सही कह रही है, ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। भाभी जी,
मुझे नहीं लगता हमारी बेटियां ऐसा कुछ करेंगी। मुझे पूरा यकीन है उनके ऊपर। आप तो रहने ही दो आनंद जी, आप तो भोले भंडारी हैं, लेकिन हम नहीं हैं। इस लड़की के लक्षण हम अच्छे से जानते हैं। अब सारी पुल पट्टी खुल गई है ना, तो कान खोल के सुन ले। मेरे जीते जी कोई परमिशन नहीं मिलने वाली। हाँ, परमिशन कोई दे भी नहीं रहा बाबूजी। सुनना ना, अब अगर ट्रिप के बारे में सोचा तो समझ लेना तूने मुझे खो दिया।